जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि नव कपल जो नव विवाहित जोड़ा है या शादीशुदा पति पत्नी का जो रूम है वो किस तरह से होना चाहिए, कौन सी चीज़ें उस कमरे में नहीं होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें उस कमरे में शोभायमान रहती हैं, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। पति पत्नी का जो कमरा है, रूम है, उसमें उनका जो शयन कक्ष बिस्तर है, बेड है, उसका सर दक्षिण दिशा की ओर शुभ माना गया है। दक्षिण दिशा की ओर मुख रखकर सोना चाहिए, पैर उत्तर दिशा की ओर होने चाहिए। फिर उस कमरे में कांच, आईना नहीं होना चाहिए। अगर संभव ना हो पावे और मजबूरी हो कि वहाँ आईना रखना जरूरी है तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो छवि है उसमें पलंग नजर नहीं आनी चाहिए। आईने में वो पलंग नजर नहीं आनी चाहिए जहाँ पर पति पत्नी सोते हैं। अगर ऐसा होता है, उस आईने में पति पत्नी की जो बिस्तर है, पलंग है, वो नजर आता है तो दोनों के बीच में कोई ना कोई तीसरा जरूर आएगा। सौतन आने की संभावना रहती है। पति पत्नी के संबंधों के बीच में कोई ना कोई तीसरा जरूर आता है अगर उस कमरे में आईना है तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, पति पत्नी के कमरे में आईना नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं टीवी, क्योंकि आजकल हर कमरे में टीवी देखने को मिलती है, लेकिन पति पत्नी के कमरे में टीवी या इलेक्ट्रॉनिक सामान, जहाँ तक हो सके इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नहीं होना चाहिए। और टीवी तो विशेष रूप से नहीं होनी चाहिए, वो दोनों के बीच में मानसिक तनाव उत्पन्न करती है, क्योंकि टीवी में राहु का भी वास माना गया है और शनि मंगल का भी वास माना गया है। ऊर्जा जो उसके अंदर है वो मंगल है, लोहे के पास शनि है और राहु चलचित्र के रूप में वहां पर विद्यमान है। तो जहां तक हो सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में राहु का वास माना गया है, तो विशेष रूप से कहा गया है कि टीवी पति पत्नी के मधुर संबंधों के बीच में खटास पैदा करता है। उस कमरे में टीवी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। शयन कक्ष में विशेष रूप से राधा कृष्ण की तस्वीर, राम सीता की तस्वीर, शिव पार्वती की तस्वीर, चित्र, इस तरह के चित्र उसमें होने चाहिए, जहां उठते ही दर्शन इन युगल स्वरूपों का किया जा सके। इस तरह के चित्र उसमें होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के चित्र उसमें लगा सकते हैं हम। फिर जहां शयन करते हैं उस सर की तरफ, जहां बिस्तर का सर रख के सोते हैं, उसके ऊपर अगर संभव होए तो मोर पंख हमें लगाने चाहिए। 7-11 की संख्या में मोर पंख लगाने से उन दोनों के बीच संबंध मधुर रहते हैं। और बात करूं तो बांसुरी, लकड़ी की बांसुरी बिना बजाए हुए, उसको जूठी नहीं करनी है, बजाना नहीं है। 2 कील लगाकर और उस पर बांसुरी लगा देने चाहिए। बांसुरी की जो छेद है उसमें मोर पंख लगाने चाहिए। यह भी संबंधों में मधुरता लाता है। बांसुरी में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में ट्रांसफर करने की क्षमता होती है। उसके अंदर से जो हवा निकलती है वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके होती है। भगवान कृष्ण ने बांसुरी इसीलिए धारण की, मोरपंख इसीलिए धारण किया कि वो एक प्रेम संबंधों का प्रमाण है। तो ये पति पत्नी के कमरे में बांसुरी लकड़ी की, लोहे की नहीं होनी चाहिए, लकड़ी की बांसुरी और मोरपंख जरूर लगाएं। ये संबंधों में मधुरता लाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो करने से संबंधों में मधुरता आती है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, नहाकर आने पर गीला टॉवेल बस बिस्तर पर नहीं रखना। जहां पति पत्नी सोते हैं उस पर गीला टॉवेल कभी नहीं रखें, भूल के ना रखें, वो भी संबंधों में तनाव उत्पन्न करता है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने पति पत्नी के संबंधों में के बारे में चर्चा की कि उनका कमरा किस तरह से होना चाहिए ताकि उनके बीच मधुर संबंध बने रहे। आगे भी हम आपके साथ एक नए विषय के साथ जुड़े रहेंगे। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। जय श्री कृष्ण।